बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबिन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस पर बात करेंगे जिसकी आज समाअत सुप्रीम कोर्ट में थी। तीसरी समाअत के ये फैसले पर नजरसानी के खिलाफ क्या अहवाल रहा समाअत का, और फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बेंच पर एक एतराज़ जो है वो आयद किया है। वो एतराज़ क्या था वो भी इस व्लॉग में आपको बताऊंगी, और इस केस की मुकम्मल समाअत का जो अहवाल है वो भी आपके सामने रखूंगी। और साथ ही साथ मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो खवातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी क्या पॉलिसी अभी तक नज़र आ रही है, वो भी इस व्लॉग में जो आपसे शेयर करूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों पर केस की समाअत, इसका फैसला जो है वो आया था 2024 में, गुज़िश्ता साल चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के दौर में इसका फैसला हुआ था, जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सप्लेनेशन फाइल की गई और फिर बड़ा लंबा ये केस चला था। बहरहाल जब तफसीली फैसला आया उसमें भी इलेक्शन कमीशन पर बड़े गहरे एतराज़ात उठाए गए थे बेंच की जानिब से, और उसके बाद फिर इसके खिलाफ पटिशन दे फैसले के खिलाफ जब नजरसानी अपीलें आती हैं, नजरसानी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में, और 13 रुकनी आईनी बेंच इसके लिए तश्कील दिया गया। 13 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल थे, और उन दोनों जजेस साहिबान ने नजरसानी के फैसले की अपीलें जो हैं वो पहले नजरसानी के खिलाफ जो अपीलें आई थी, फैसले के खिलाफ जो नजरसानी अपीलें थी, उसको पहली समाअत में ही जैसे आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खारिज कर दिया। फिर ये कहा गया कि इसकी तफसीली वजूहत वो बाद में जारी की जाएंगी। बाद में वो वजूहत आई भी और उसमें जो पॉइंट बताए गए वो बड़े वैलिड पॉइंट्स थे। ये कहा गया कि चूंकि इलेक्शन कमीशन इसमें इलेक्शन कमीशन का एतराज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें पार्टी नहीं है, तो ये बनता नहीं है, एतराज़ बनता नहीं है, और फैसले पर आप रीहेयर नहीं कर सकते इसको। आपको अगर एतराज़ है, किसी मखसूस पैरा पे एतराज़ है या किसी मखसूस चीज़ पर एतराज़ है, तो वो आप कर सकते हैं। बहरहाल आज तीसरी समाअत थी इंसानी अपील के खिलाफ। पहली समाअत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नुसरत कर दी। दूसरी समाअत पर मुल्क में जंगी सी सूरत हाल थी, तो इस केस की जो समाअत है वो बगैर कार्रवाई मुलतवी करवाई गई, क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब ने कराची से आना था, वो नहीं आ सके थे। आज इस केस की समाअत जो है तीसरी समाअत थी मजमूई तौर पर, और तीसरी समाअत में फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने आज आईनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया। फैसल सिद्दीकी साहब ने जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे जो है वो जवाब जमा करवाने के लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो दरकार है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पहली समाअत पर मुझे नोटिस मौसूल नहीं हुआ, दूसरी समाअत पर जंग छिड़ गई और आईनी बेंच की तश्कील पर हमने एतराज़ उठाना है। फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी हमें मुतफर्रिक दरखास्त दायर करने के लिए मुझे जो है वो वक्त दरकार है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या आपकी दरखास्त तैयार है? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं अगली समाअत जब भी अगली हेयरिंग जब इस केस की होगी, तो मैं उस हेयरिंग से पहले, यानी कि अगर परसों होता है तो कल, अगर उससे एक दिन बाद होता है तो मैं उस परसों जो है वो इस केस की जो मेरा जवाब है वो मैं जमा करवा दूंगा। जैसे मिथुन खान साहब ने कहा कि अगर आपको नोटिस मौसूल नहीं हुआ तो आपको अदालत नहीं आना चाहिए था। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे एडिशनल ग्राउंड्स जो हैं वो भी मौसूल नहीं हुए थे, मुझे आज सुबह ही एडिशनल ग्राउंड्स मिले हैं जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे उससे पहले मिले नहीं थे। जस्टिस मिथुन खान ने यहाँ पर फैसल सिद्दीकी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि तीसरी समाअत पर आपको बेंच पर एतराज़ का ख्याल आया, तो तीसरी समाअत पर बेंच पर एतराज़ उठाने की खास वजह, जस्टिस फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पहली समाअत पर नोटिस हुए, दूसरी समाअत पर जंग लग गई और आज तीसरी समाअत है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि आपको इल्म था कि केस चल रहा है, पहले क्यों आपने मुतफर्रिक दरखास्त जो है वो दायर नहीं की? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमें नजरसानी के खिलाफ जो अपीलें हैं उस पर उसका बाज़ाब्ता नोटिस जो है वो नहीं मिला। ये पहली हेयरिंग है जिसका नोटिस हमें मौसूल हुआ था, उस पर जो है वो आए हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि हम अदालती फैसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वैसे भी ये सजाए मौत का केस नहीं है। जस्टिस मिथुन खान ने कहा कि आप अदालत में खड़े हैं, आप सियासी बातें जो है वो ना करें, और ये 11 रुकनी आईनी बेंच है, स्लॉट निकाल कर केस फिक्स करना पड़ता है। जस्टिस मिथुन खान ने ये मार्क्स ने कहा कि जजेस ने और भी केसेस जो है वो सुनने होते हैं, मतलब ये आईनी बेंच है, आईनी बेंच से जजेस रेगुलर बेंच में भी जाते हैं, स्लॉट्स निकालने पड़ते हैं, जब तमाम जजेस अवेलेबल हों फिर केस जो है वो लगता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने आज की फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो आज की समाअत में ये कहा कि मुझे जो है वो थोड़ा सा वक्त मजीद भी जो है वो चाहिए होगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा, जैसे जमाल का मंदोखेल ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में सबको सुनवाई को मुनासिब वक्त मिलना चाहिए, और अगर मुतफर्रिक दरखास्त दायर करने के लिए वक्त दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैसल सिद्दीकी जस्टिस जमाल का मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वो आज एतराज़ वाली दरखास्त साथ लेकर क्यों नहीं आए? जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर ये कहा कि हम आपको कल तक का वक्त दे रहे थे। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कल तक का वक्त नहीं, मुझे जो है वो परसों तक का, अगर 2 दिन का अगर वक्त मिल जाए मुतफर्रिक दरखास्त जो है वो दायर करने के लिए। मोहम्मद अली मदन ने ये रिमार्क, उन्होंने कहा कि आप जो है वो कल तक अपनी दरखास्त गुजार कर लें, कल तक जो मुतफर्रिक दरखास्त है
वो दायर करनी है। यहाँ पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पीर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। फिर अगर दरखास्त खारिज करनी हो तो बेशक मुस्कुराते हुए जो है आप खारिज कर दीजिएगा। नून लीग के वकील जो इस केस में नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हारिस अजमत साहब, वो रोशन पर आए। उन्होंने कहा कि हमने केस में इजाफी गुजारिशात जो है वो जमा करवाई हैं और आगे मुनासिब हो तो मखदूम अली खान को बतौर सीनियर वकील आप पहले सुन लें। उस पर जस्टिस मिलिंद खान ने कहा कि ये पहले किसको सुना जाए, ये फैसला दरखास्त गुजार जो है वो आपस में तय कर लें कि पहले जो है वो किसको सुना जाए। अब इस केस की समाअत 19 मई पीर तक मुलतवी की गई है। अच्छा, अब आते हैं फैसल सिद्दीकी के एतराज़ात की तरफ। फैसल सिद्दीकी ने आज कहा है कि उन्होंने बेंच की तश्कील पर बेंच जो है वो एतराज़ात उठाने हैं। फैसल सिद्दीकी साहब बेसिक एतराज़ात क्या उठा सकते हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी थोड़ी बहुत वर्किंग है उसके मुताबिक जो है वो फैसल सिद्दीकी सबसे बड़ा एतराज़ ये उठाएंगे कि ऑथर जज यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा बाकी जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया था उनमें से कुछ जजेस इस बेंच में मौजूद हैं, लेकिन आईनी बेंच के पास जस्टिस फैसल सिद्दीकी अगर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाते हैं तो वो उसका जवाब आईनी बेंच के पास मौजूद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के लिए नामजद नहीं है, आईनी बेंच के लिए नॉमिनेट नहीं किए गए इस वक्त तक। तो इसलिए फैसल सिद्दीकी जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनको आईनी बेंच में शामिल नहीं किया जा सकता और इस बेंच में शामिल नहीं किया जा सकता। पहला फैसला जो कि काजी फरीसा के दौर में आया था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच में शामिल नहीं है मेजोरिटी जजमेंट में। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के लिए नॉमिनेट नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर आईनी बेंच के लिए नॉमिनेट नहीं है, अतर मिनल्ला आईनी बेंच के लिए नॉमिनेट नहीं है, इरफान सादत साहब आईनी बेंच के लिए नॉमिनेट नहीं है, हसन नजर रिजवी साहब हैं और शाहिद वहीद साहब जो है वो भी हैं। अच्छा, जस्टिस जमाल खमंदो खेल साहब जो कि ऊपर सेपरेट गए थे, काजी फरीसा के साथ गए थे, वो इस बेंच का हिस्सा हैं और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो है जो कि इसमें चीफ जस्टिस है वो उस बेंच में सेपरेट गए थे। वो ना मेजोरिटी के साथ थे ना माइनॉरिटी के साथ थे, उन्होंने अपनी रीजनिंग जो है वो दी थी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब जो हैं वो भी थे। अच्छा, अब आते हैं जो खवातीन का एक वो रहा है, खवातीन का जो रवैया है उस पर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है, आज रिजर्व सीट्स वाला केस था और उसमें कोई 50 से ज़ायद जो खवातीन है वो कमरे अदालत में मौजूद थी और बाहर आकर भी एक अच्छा खासा मिला खवातीन का नजर आया। लेकिन यही खवातीन जब इमरान खान की बहनें अडाला जेल के बाहर मौजूद होती है किसी केस की समाअत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो यही खवातीन वहाँ पर नजर नहीं आती। मतलब ये कि रिजर्व सीट्स के मामले पर तमाम खवातीन एक पेज पर है, जबकि इमरान खान की बहनों को जहाँ केस सुनने की बारी आती है तो वहाँ पर जो इमरान खान की बहनें हैं उनको अकेला जो है वो छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर इमरान खान की जो बहनें हैं वो अकेला सुनती हैं। पीर को इस केस की समाअत अब दोबारा है और पीर को भी जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब अगर जवाब मुतफरिक दरखास्त दायर कर देते हैं तो पहले उनकी मुतफरिक दरखास्त को सुना जाएगा और उसके बाद फिर इस पर फैसला जो किया जाएगा। ये केस कंपाइल होता हुआ नजर उस सेंस में नहीं आ रहा क्योंकि हारिस अजमत साहब भी दलाल देंगे। उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो दलाइल देंगे। इसके बाद जो है वो हामिद खान साहब हैं वो अपने दलाइल देंगे, फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल देंगे। तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर जो है वो हमें नजर आ रहा है कि दलाइल की हद तक जो है वो इस केस पे चलेगा। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है वो इस केस में काफ़ी मुतहरिक हैं सिर्फ सीट्स को लेकर। इमरान खान की बहन अडाला के बाद मौजूद होती है, कोई खातून नहीं आती। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो छुट्टियां हैं 16 जून से छुट्टियां होंगी, लेकिन जो छुट्टियों का नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है कि केसेस को मद्देनजर रखते हुए आईनी बेंच के जो जजेस हैं उनको छुट्टियां दी जाएंगी। तो अब देखना है कि आईनी बेंच के जजेस को छुट्टियां मिलती है नहीं मिलती और ये केस कब तक जो है वो कंपाइल होगा। मंडे को सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी, 19वें मंडे सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी कि क्या ये केस जो है कंक्लूड होने जा रहा है आइंदा 1 से 2 हफ्तों में या नहीं होने जा रहा। नाज़रीन, आज के लिए इतने, जो कि दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।